अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम महा टीटी 2013 में पूछे गए माहौलियाती मुताले के 30 सवालात वज़ाहत के साथ देखेंगे। लिहाजा 23 नवंबर को आपका इम्तिहान कंडक्ट होगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए 15 डेज़ की बैच स्टार्ट की गई है, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट्स के टेस्ट सीरीज़ मिलेंगे। जैसे आपका एग्ज़ाम होता है वैसे ही टेस्ट आपको अवेलेबल किए जाएंगे। 4000 प्लस MCQs आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। सॉल्व किए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, रिवीजन लेक्चर्स और शॉर्ट नोट्स आपको दिए जाएंगे, जिसके ज़रिए आप बासानी 100 प्लस मार्क्स लेकर के आ सकते हो। तो फ्रेंड्स, एक पेपर की फ़ीस 499 है और अगर आप दोनों पेपर ज्वाइन करते हो तो 799 इसकी फ़ीस है। जल्द से जल्द बैच ज्वाइन कीजिए और प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। वक्त को ज़ाया ना करते हो, चलते हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, ज़बान का सुर्ख होना, जिल्द खुरदुरी होना जैसे अमराज के इलाज में डॉक्टर मरीज़ की गिज़ा में कौन सी चीज़ें शामिल करने की सलाह देते हैं? नंबर 1 आंवला, नींबू, संतरे, अक्वा निकले हुए अनाज। नंबर 2 दूध, सार्क लीवर ऑयल और कार्ड लीवर ऑयल। नंबर 3 दालें, पत्तेदार सब्जियां और दूध। और नंबर 4 पत्तेदार सब्जियां, पके हुए पीले फल, गाजर, पपीता और दूध। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 दालें, पत्तेदार सब्जियां और दूध। जब ज़बान सुर्ख हो जाए तो डॉक्टर ये चीज़ें खाने के लिए कहते हैं, ग़िज़ा में शामिल करने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सवाल का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है, झेल के मुतबादिल में हैवानात को उनकी आम तौर पर हयात की उतरती तरतीब में रखने पर शुरू से दूसरे मकाम पर आने वाला हैवान कौन सा? नंबर 1 शतुरमुर्ग, नंबर 2 घरेलू मक्खी, नंबर 3 कुत्ता और नंबर 4 हाथी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 शतुरमुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन कीड़ा यानी कि सोन कीड़ा जिसको कहते हैं, किस लिए मफीद होता है? नंबर 1 रेशम की देखभाल या निगरानी के लिए। नंबर 2 कीड़ों की देखभाल या निगरानी के लिए। नंबर 3 शहद की मक्खी के छत्ते की निगरानी के लिए। और नंबर 4 कीड़ों पर काबू पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 कीड़ों पर काबू पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसानों के कितने दांत गिरकर दोबारा नए दांत आते हैं? नंबर 1 14, नंबर 2 20, नंबर 3 28 और नंबर 4 32। तो फ्रेंड्स, इंसानों के 20 दांत गिरकर दोबारा आते हैं, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल के बर्तन कोने धातों पीतल के बर्तन कौन से धातों की मिलावट से तैयार करते हैं? नंबर 1 जस्त और तांबा, नंबर 2 तांबा और लोहा, नंबर 3 निकल और जस्त और नंबर 4 लोहे और निकल। तो फ्रेंड्स, पीतल के बर्तन जो होते हैं लिहाजा जस्त और तांबे की मिलावट से बनाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झेल के मुतबादिल में मुनासिब बयान कौन सा? नंबर 1 सभी बैक्टीरिया नुकसानदा होते हैं। नंबर 2 तमाम बैक्टीरिया फ़ायदेमंद होते हैं। नंबर 3 कुछ बैक्टीरिया नुकसानदा और कुछ फ़ायदेमंद होते हैं। और नंबर 4 बैक्टीरिया और वायरस मसावी जसामत के होते हैं। तो फ्रेंड्स, सभी बैक्टीरिया नुकसानदा होते हैं ऐसा नहीं है, कुछ जो है तो फ़ायदेमंद भी होते हैं और तमाम बैक्टीरिया फ़ायदेमंद होते हैं ऐसा भी नहीं है, कुछ जो है तो नुकसानदा भी होते हैं। लिहाजा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो नुकसानदा होते हैं और कुछ फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया और वायरस ये मसावी जसामत के नहीं होते। इस वास्ते ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील में कौन से मादे से चमकीलापन आता है? नंबर 1 निकल, नंबर 2 कैथल, नंबर 3 जस्त और नंबर 4 ग्रेफाइट। तो फ्रेंड्स, स्टेनलेस स्टील में जो है तो निकल की वजह से ये एक धातु है जिसकी वजह से चमकीलापन आता है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर रहेगा। धातु और अधातु से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। अगला सवाल है कि जौहर में इलेक्ट्रॉन की कमियत प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले में कितनी होती है? नंबर 1 निस्फ गुना होती है, नंबर 2 बहुत ही कम होती है, नंबर 3 मसावी और नंबर 4 ज़्यादा होती है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 2 बहुत ही कम होती है। अगला सवाल है, झेल के मुतबादिल में कुदरत का सफाई कामगार कौन है? नंबर 1 सांप, नंबर 2 चमगादड़, नंबर 3 दीमक और नंबर 4 चील। तो फ्रेंड्स, कुदरत का सफाई कामगार लिहाजा ये है दीमक, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है कि एल्युमिनियम के जौहर में 13 प्रोटॉन, 14 न्यूट्रॉन और 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एल्युमिनियम का जौहरी कमियती अदद कितना होगा? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 1 है 26, सेकेंड ऑप्शन है 13, थर्ड ऑप्शन है 27 और लास्ट ऑप्शन है 40। तो
एल्युमिनियम का जो जोहरी कमियत अदद रहेगा, लिहाजा वो 27 रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शमसी बरकी खाने का इस्तेमाल करके जेल में कौन कौन से मकामात पर बर्क मुहैया की जा सकती है? ए, खला के मसनूई सैयारे, बी, दवाओं को महफूज रखने के लिए तदबीर गुरु, सी, बरकी गरमाला, डी, बावर्ची खाने में, और ई है दूर दराज के इलाकों में पानी सींचने वाले पंप। तो फ्रेंड्स, बरकी खाने का इस्तेमाल करके कौन से मकामात पर बर्क मुहैया की जा सकती है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। लिहाजा इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 तमाम, यानी कि तमाम जगह पे जो है तो बर्क मुहैया की जा सकती है। अगला सवाल है, क्वेश्चन है कि आलमी यौम सेहत कौन से दिन मनाया जाता है? नंबर 1 22 अप्रैल, नंबर 2 28 फरवरी, नंबर 3 10 जून और नंबर 4 7 अप्रैल। तो फ्रेंड्स, आलमी यौम सेहत जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि राज्य व ज्ञान शिक्षण संस्था इदारा कहाँ है? नंबर 1 पुणे, नंबर 2 नागपुर, नंबर 3 मुंबई और नंबर 4 औरंगाबाद। तो फ्रेंड्स, राज्य व ज्ञान शिक्षण संस्था ये नागपुर में वाक़ है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि जेल में कौन सा बयान सही है? नंबर 1 माहौली निज़ाम में तुफैली जानदार ये ग़िज़ा साज होते हैं। नंबर 2 माहौली निज़ाम में सारिफ ये दूसरी सतह पर है। नंबर 3 गोश्तखोर जानदार ये दूसरी सतह के सारिफिन होते हैं। और नंबर 4 सब्ज़खोर जानदार ये माहौली निज़ाम में सबसे ऊंची सतह पर होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ग़िज़ाई जंजीर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। लिहाजा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 कि गोश्तखोर जानदार ये दूसरी सतह के सारिफिन होते हैं। अगला सवाल है कि हम मरकज़ तरीके से साइंस के निसाब में जेल की मुतबादिल में से कौन सा जुज़ पहले आएगा? नंबर 1 ठोस मादों का मुताला, नंबर 2 मादे की मखसूस खुसूसियात, नंबर 3 मादे की खुसूसियात और नंबर 4 मादे की हालतें ठोस, माए और गैस। तो फ्रेंड्स, हम मरकज़ तरीके से साइंस के निसाब के अकॉर्डिंग कौन सा जूस पहले आएगा? लिहाजा मादे की जो खुसूसियात है ये जूस पहले आएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल है कि जेल में दिए हुए मुतबादिलात में समाजी मसला और उन्होंने कायम किए हुए इदारों की मुनासिब जोड़ी कौन सी है? नंबर 1 राजा राम मोहन राय ब्रह्मो समाज, नंबर 2 पंडित ईश्वर चंद विद्यासागर आर्या समाज, नंबर 3 पंडित रमाबाई शारदा सदन और नंबर 4 आत्माराम पांडुरंग तिरखटकर प्रार्थना का समाज। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर आर्या समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाबी ताउन का ऐलान करने वाले जेल में से कौन है? नंबर 1 महात्मा गांधी, नंबर 2 पंडित जवाहरलाल नेहरू, नंबर 3 लोकमान्य तिलक और नंबर 4 दादा भाई नौरोजी। तो फ्रेंड्स, जवाबी ताउन का ऐलान करने वाले लोकमान्य तिलक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल है कि मोरनीमदेव का किला और खेलता किला उनको छत्रपति शिवाजी महाराज ने बितरतीब कौन से नाम अज सरे नौ दिए? नंबर 1 रायगढ़ और विशालगढ़, नंबर 2 विशालगढ़ और राजगढ़, नंबर 3 रायगढ़ और प्रतापगढ़ और नंबर 4 प्रतापगढ़ और रायगढ़। तो फ्रेंड्स, मोरनीमदेव का किला और खेलता का जो किला है उसको रायगढ़ और विशालगढ़ नाम दिए गए। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो तो मुरुम्बदेव इस तरीके से है, मराठी लफ्ज़ है और उर्दू में जो तो इस तरीके से लिखा गया, इसको मुरुम्बदेव पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्ज झेल में शिवाजी का अष्टप्रधान मंडल और उसके फ़राइज़ का सही जोड़ कौन सा है? नंबर 1 पंडित राव रियासत के मरासलात निज़ाम की देखभाल, नंबर 2 सचिव शाही ऐलान की तैयारी करना, नंबर 3 आमात्य गैर मुल्की ममालिक से ताल्लुक़ात और नंबर 4 सुमंत हिसाब संभालना। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 सचिव ये शाही ऐलान की तैयारी करना। अगला सवाल है, इंसानी इर्तिका में सीधी हड्डी वाला इंसान
झेल के मुतबादलात में से कौन सा है? नंबर 1 ऐप, नंबर 2 होमो स्पेन, नंबर 3 चिंपांजी और नंबर 4 होमो इरेक्टस। तो फ्रेंड्स सीधी हड्डी वाला मीन्स सीधी जो है तो रीढ़ की हड्डी वाला जो इंसान है लिहाजा वो है होमो इरेक्टस। ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। ये इंसान के इर्तिका का वाला जो टॉपिक है जिसको चार्ल्स डार्विन जो है तो उन्होंने पेश किया था, लिहाजा उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज़मीन पर सूरज मशरिक में तुलू होता है और मगरिब में गुरूब होता है, इसकी वजह है, यानी कि इसकी क्या वजह है? नंबर 1 ज़मीन अपने महवर पर मशरिक से मगरिब की जानिब गर्दिश करती है। नंबर 2 ज़मीन अपने महवर पर मगरिब से मशरिक की जानिब गर्दिश करती है। नंबर 3 ज़मीन अपने महवर पर गर्दिश करते हुए सूरज की गिर्द गर्दिश करती है। और नंबर 4 सूरज की ज़ाहिरी गर्दिश की वजह से। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 कि ज़मीन अपने महवर पर मगरिब से मशरिक की जानिब गर्दिश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी वजह से जो है तो सूरज हमें तुलू होता हुआ नज़र आता है मशरिक से और मगरिब में गुरूब होता हुआ नज़र आता है। अगला सवाल है कि झेल के मुतबादलात में से कौन सी मीठे पानी की झील नहीं है? नंबर 1 कोलेरो, नंबर 2 साइबर, नंबर 3 कैथसम, नंबर 4 वल्लर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 साइबर जो झील है लिहाजा ये मीठे पानी की झील नहीं है। और उसके अलावा जो झीलें हैं वो मीठे पानी की झीलें, साबर झील ये राजस्थान में है, उसके बाद जो तो कैथसम जो झील है ये आगरा में है और वल्लर झील ये जम्मू कश्मीर में है। उसी तरीके से कोलेरो जो झील है ये आंध्र प्रदेश में वाक़ है। अगला सवाल है कि झेल के अरकान का मसावी ताल्लुक़ पहचान कर सवाल हल कीजिए। मशरिकी बांद्रा क्वेश्चन मार्क और अलीबाग रायगढ़, यानी कि मशरिकी बांद्रा कहाँ पर वाक़ है? नंबर 1 थाना, नंबर 2 मुंबई शहर, नंबर 3 मुंबई मसाफ़ात और नंबर 4 मज़ाफ़ात और नंबर 4 थाना मज़ाफ़ात। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 मुंबई मज़ाफ़ात में जो है तो मशरिकी बांद्रा वाक़ है। अगला सवाल है मैपिंग के ऊपर क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झेल में से नामुनासिब बयान कौन सा है? नंबर 1 यख और बर्फ़ के दरमियान फ़र्क होता है। नंबर 2 यख और बर्फ़ की खुसूसियात मसावी होती है। नंबर 3 यख गैर शफ़ाफ़ और बर्फ़ शफ़ाफ़ होता है। और नंबर 4 काफ़ी बुलंद इलाकों में आब बारा बर्फ़ की शक्ल में बरसता है। फ्रेंड्स नामुनासिब बयान पूछा गया है, लिहाजा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, ये जो है तो नामुनासिब है और यही आपका सही जवाब रहेगा कि यख और बर्फ़ की खुसूसियात मसावी होती है जबकि मसावी नहीं होती है। अगला सवाल है मरकज़ी इख्तिदार वाली रियासत आसाम की सरहद से कुल कितनी रियासतों की सरहदें मिलती है? नंबर 1 7, नंबर 2 8, नंबर 3 9 और नंबर 4 6। तो फ्रेंड्स मरकज़ी इख्तिदार वाली रियासत मीन्स आसाम की सरहद से कुल कितनी रियासतों की सरहदें मिलती है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 7 रियासतों की सरहद जो है तो मिलती है। ये मैपिंग पर मबनी क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ये रहा भारत का नक्शा, यानी कि हमारे मुल्क का नक्शा, और ये यहाँ पर जो है तो आसम है जैसे कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। ये रहा असम। अब इससे कितनी जो तो सरहदें मिलती है तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद नागालैंड है, उसके बाद जो तो मणिपुर है, मिज़ोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है और मगरबी बंगाल है। तो ये जो रियासत है जैसे कि एक, उसके बाद 2 3 4 5 6 और ये रहा 7। तो ये 7 जो रियासतें हैं ये यानी कि आसम की बॉर्डर पर 7 रियासतें आती हैं। और उसी तरीके से आपको ये मैप भी याद होना चाहिए, यानी कि इस पर मबनी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो महाराष्ट्र का मैप है तो वो भी आपको अच्छे तरीके से याद करना है कि महाराष्ट्र का जो मैप है उसके बॉर्डर पर कौन कौन सी जो है तो रियासतें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है
के सदर ये डैश डैश नहीं होते। नंबर 1, मरकज़ी हुकूमत के आला रुकन, आला कारकुन। नंबर 2, मुल्क के पहले शहरी। नंबर 3, मुल्क के तहकीकी आला। और नंबर 4, मुल्क के आइनी आला। तो फ्रेंड्स सदर ये क्या नहीं होते, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। लिहाजा सदर जो होते वो मुल्क के हकीकी आला नहीं होते। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है कि रियासती आइन के मुताबिक तालीम ये मजमून को कौन सी फहरिस्त में शामिल है रियासती आइन में। लिहाजा कि रियासती आइन के मुताबिक तालीम ये मजमून कौन सी फहरिस्त में शामिल है। नंबर 1, मरकज़ी फहरिस्त में। नंबर 2, रियासती फहरिस्त में। नंबर 3, मुत्तफ़िक फहरिस्त। और नंबर 4, मखसूस फहरिस्त में। तो फ्रेंड्स रियासती आइन लिहाजा ये मुश्तरका फहरिस्त, जिसको जो तो मुत्तफ़िक फहरिस्त भी कहते हैं, उसमें शामिल है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज़ेल के मुतबादलात में से गुरोह में शामिल ना होने वाला मुतबादिल कौन सा है। नंबर 1, आलमी सेहत तंजीम है। आलमी सेहत तंजीम WHO, उसके बाद है आलमी कारोबारी तंजीम WTO, उसके बाद है अनाज और ज़राअत तंजीम FAO, और उसके बाद है लास्ट तालीमी साइंसी और सकाफ़ती तंजीम जिसको यूनेस्को कहते हैं। लिहाजा ज़ेल के मुतबादिल में से गुरोह में शामिल ना होने वाला मुतबादिल कौन सा है। तो फ्रेंड्स गुरोह में शामिल ना होने वाला मुतबादिल जो है वो है WTO यानी कि आलमी कारोबारी तंजीम। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है कि तारीख़ मजमून की इलाक़ी तंजीम के मुतालिक ज़ेल में से कौन सा बयान सही है। ए, कदीम, जदीद और वस्ता दौर में तकसीम करने पर उसे मकाम के लिहाज से तंजीम कहते हैं। बी है सियासी, समाजी और माली तकसीम करने पर उसे मजमून के मुताबिक तंजीम कहते हैं। तो फ्रेंड्स तारीख़ मजमून की लिहाजा सलासी तंजीम जो है तो है वो बाय मिस्टेक जो है तो यहाँ पर हुआ है, खैर उसको करेक्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स सलासी तंजीम लिहाजा उससे मुतालिक ज़ेल में कौन सा बयान सही है, ए या फिर बी। तो फ्रेंड्स इसमें जो तो सिर्फ बी सही रहेगा कि सियासी, समाजी और माली तकसीम करने पर उसे मजमून के मुताबिक तंजीम कहते हैं। अगला सवाल है ज़ेल में से माहौल के अरकान के मुतालिक कौन सा बयान सही है। माहौल के अरकान के मुतालिक ऑप्शन नंबर 1 है बारिश, तूफ़ान, ज़लज़ले, ये जुग्राफियाई अरकान है। नंबर 2 पहाड़, नदी, समंदर, ये जुग्राफियाई अरकान है। नंबर 3 गांव, शहर, ये समाजी अरकान है। और नंबर 4 इंतखाबात, ये सकाफ़ती अरकान है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 गांव, शहर, ये समाजी अरकान है। माहौल से रिलेटेड पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम तर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। लिहाजा मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।